देश में लोकसभा के चुनाव की चर्चा हर जगह है। एक तरफ पॉलिटिशियंस हैं जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वोटर्स हैं जो अपने वोट करने के अधिकार का सही से इस्तेमाल करें, इसलिए सोच और विचार रहे हैं कि किसे वोट करें। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रहते तो देश में हैं, लेकिन उनके पास देश में वोट करने का अधिकार ही नहीं है। इस तरह के वोटर्स को नाम दिया गया डी वोटर्स का, मतलब जो वोटर और नॉन वोटर के बीच फंस कर रह गए हैं। कौन है ये डी वोटर्स, कहाँ रहते हैं और हर चुनाव में इनकी चर्चा क्यों होती है, आज की इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देश में करीब 96 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स हैं और वोटर्स के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक कि नगर निकाय चुनावों में भी वोट कर सकते हैं और होता भी ऐसा है। इसे वो अपना एक अधिकार मानते हैं, लेकिन इसी देश के करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें वोट करने का ये अधिकार नहीं है। इन्हें कहा जाता है डी वोटर्स, यानी कि डाउटफुल वोटर्स। ये लोग असम में हैं। इनकी नागरिकता पर सवाल उठाए जाते हैं, मतलब जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता को साबित करने के लिए सबूत नहीं दे सके। देश में केवल एक ही राज्य है असम, जहां ये रहते हैं। बाकी देश में कहीं और किसी भी राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। डी वोटर्स का मुद्दा असम के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सबसे विवादास्पद विषयों में से एक है और अवैध अप्रवासियों की सबसे बड़ी समस्या से जुड़ा है। अब एक सवाल यहाँ ये आता है कि ये लोग आए कहाँ से। दरअसल असम बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे में असम में कई बार माइग्रेशन का सिलसिला देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स में समय समय पर दर्ज किया गया कि सीमा पर उस पार से बहुत सारे लोग युद्ध और उत्पीड़न से परेशान होकर बॉर्डर पार करके भारत में चले आते हैं। साल 1979 में असम के कई संगठनों ने 6 साल तक एक लंबा प्रदर्शन किया। इस संगठनों की मांग थी कि जो लोग बिना उचित दस्तावेज के भारत आए हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें निर्वासित किया जाए, मतलब असम राज्य से बाहर किया जाए। बताया जाता है कि उन मुद्दों को सुलझाने के लिए ये तय किया गया कि जो भी लोग 24 मार्च साल 1971 बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हुए युद्ध से पहले भारत आए, उन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर मान्यता दी जाएगी, जबकि इस तारीख के बाद आने वाले लोग विदेशी होंगे। साल 1997 में भारतीय चुनाव आयोग ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक अभियान की शुरुआत की। अभियान में ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनकी नागरिकता संदिग्ध थी। उनके मामलों की शुरुआती जांच के बाद उन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया। ये ट्रिब्यूनल्स अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं जिनका गठन ये तय करने के लिए किया जाता है कि भारतीय नागरिक कौन है। ऐसे संदिग्ध वोटरों के मामले की सुनवाई होती रहती है और उनके नाम के आगे डी लगा दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें वोटिंग से रोक दिया जाता है। हालांकि ऐसे वोटर्स के आंकड़े अलग अलग हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 1997 में ये करीब 3.13 लाख थे। वहीं हालिया रिकॉर्ड पर अगर देखें तो हालिया आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2024 में असम सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मतदाता सूची में डी वोटर्स की संख्या करीब 96,987 की है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि डी वोटर्स को तय करने की प्रक्रिया भी मनमाने तरीके से की जाती है। इन मामलों के निपटारे में काफी समय लगता है और सिर्फ वोटिंग ही नहीं, इन लोगों को कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लाभ हासिल करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कानून के जानकार बताते हैं कि कई मामलों में डी वोटर्स की मार्किंग मनमाने तरीके से की गई और कई मामलों में डी वोटर्स के परिवार वालों को भारतीय नागरिक मान लिया गया, लेकिन उन्हें संदिग्ध ही माना गया। लोगों को ये भी नहीं बताया जाता है कि किस आधार पर उन्हें डी वोटर घोषित किया गया। उनको सिर्फ ये कह दिया जाता है कि उनके दस्तावेज गायब हैं। इतना भी नहीं बताया जाता कि कौन से दस्तावेज गायब हैं। खैर, असम में नागरिकता से जुड़े मुद्दे काफी अहम रहे हैं। साल 2019 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी अपडेट किया गया था। बीजेपी के चुनावी वादों में एनआरसी काफी समय से रहा, हालांकि इस बार इसे हटा दिया गया। असम की पूरी आबादी को यानी 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना दस्तावेज दिखाना पड़ा और ये साबित करना था कि वो साल 1971 से पहले भारत आए थे, जिसके बाद करीब 19 लाख लोगों को इससे बाहर कर दिया गया था। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में कई डी वोटर्स के नाम शामिल थे। इस समस्या को सुलझाने का दावा बीजेपी लंबे समय से करती आ रही है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव की कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो डिटेंशन कैंप को खत्म कर दिया जाएगा। यहां तक कि इन चुनावों में भी बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया।
कैंपेन के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद 6 महीने में ही डी वोटर से जुड़ी दिक्कतों को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने दावे में बस बंगाली हिंदू डी वोटर्स का ही जिक्र किया, जबकि आंकड़े बताते हैं कि ऐसा देखा जा रहा है कि इन डी वोटर्स में कई धर्मों के लोग शामिल हैं। सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के नेता उम्मीद जताते हैं कि सीएए की वजह से असम में जल्दी ही नागरिकता से जुड़े मुद्दे खत्म हो जाएंगे। खैर, अभियानों और चुनावी वादों के बीच देश के करीब 97 लाख लोगों को उम्मीद है कि उनकी नागरिकता का ये मसला जल्द सुलझेगा और वो इस डी वोटर्स की कैटेगरी से बाहर आ पाएंगे।